सुखदेव जी कहते परीक्षित सुनो, कल हमने कथा छोड़ी, उस समय हम कहां पे थे बताओ? चैन सुख जी कहां थे हम कल? महाराज जी आप ही बताओ। हम कल थे, अजामिल प्रसंग बताया मैंने आपको कथा में। अजा कहते माया को, जो जीव माया में मिल गया वो अजामिल है। ध्यान से सुनना इस प्रसंग को, मैं संक्षेप में कहूंगा क्योंकि मैं कल कह चुका हूं। एक कान्यकुज प्रदेश में एक अजामिल ब्राह्मण रहता है। कान्यकुज प्रदेश में एक अजामिल ब्राह्मण रहता है। सुखदेव जी कहते परीक्षित ब्राह्मण बहुत अच्छा था। ब्राह्मण इतना अच्छा था कि पूछो मत, धर्म कर्म में रहने वाला ब्राह्मण था, हर समय भगवान का भजन करता। एक बार उसकी आंखों ने कुछ गलत दृश्य देख लिया। एक ही व्यभिचारिणी स्त्री को किसी के संग में बात करते हुए, प्रलाप करते हुए देख लिया और उस ब्राह्मण का मन भटक गया और उसके मन में विचार आया, किसी भी प्रकार से मैं इस स्त्री को पाकर रहूंगा। बहुत गहरी कथा है ये, ध्यान से सुनना। उसके मन में विचार आया कि मैं स्त्री को पाऊंगा, वो व्यभिचारिणी है, मैं स्त्री को पाऊंगा, कुछ भी हो जाए। वो एक दिन उसके पास पहुंच गया और जाकर कहा, सुन तुम मेरे घर चल, तो जो बोलेगी मैं करूंगा, लेकिन तुझे मेरे घर चलना पड़ेगा। वो पापी नहीं है, वो अधर्म पर चलने वाली है, वो एक वेश्या है। उसे कहा कि तू चल घर, तू मेरे घर चल, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा। ध्यान से सुनना इस कथा को। उसने कहा मैं तेरे घर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? कि तेरे घर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि तेरी पत्नी है, और मैं तेरे घर तभी जा सकती हूं जब तू तेरी पत्नी को निकाल दे, तब मैं तेरे घर जा सकती हूं। अब उसने कहा बस इतनी सी बात है। और उसकी पत्नी सती साध्वी थी, धर्मपरायणा थी, पतिव्रता थी। वो भगवान का भजन करने वाली थी। और उसने कहा मैं तुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी साथ छोड़ देती है। उस समय आप अच्छे लोगों के पास नहीं जाओगे, जब विनाश का समय आता है तो आप बुरे लोगों के पास पहुंच जाओगे। और कोई सत्संग में चले गए, गुरुओं के पास चले गए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन आप वो उस समय आपको जाने नहीं देता है। और ये माया तो बड़ी प्रभावी होती है भैया। तो उससे कहा कि तुम तेरी पत्नी को निकाल दे तब तेरे घर जाऊंगी। और कथा में लिखा भैया, मैंने संतों से सुना, उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, सती साध्वी को घर से निकाल दिया, सती साध्वी को घर से निकाल दिया। उसने कहा अब तो चल, अब तो मेरे घर चल। उसने कहा अब भी नहीं जाऊंगी मैं। क्यों? कि तेरे घर में तो अभी भी तो यज्ञ के पात्र पड़े हैं, तेरे घर में गीता भागवत की पुस्तकें पड़ी है ना। जब तक वो घर से बाहर नहीं जाएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी। वो ब्राह्मण तो था, निष्णांत ब्राह्मण था, वेदज्ञ था। और उसने कहा मैं तेरे घर नहीं जाऊंगी। ध्यान रखना, जब तक आपके घर में पाप प्रवेश नहीं कर सकता, जब तक आपके घर में अच्छी चीजें हैं, जब तक आपके घर में पॉजिटिव चीजें जितनी भी रहती है, तब तक आपके घर में गलत चीज प्रवेश नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है तब गलत चीज आपके घर में आई है। कोई चीज तो चूक हुई है। तो उसने कहा मैं वेद किताबों को घर से बाहर निकाल देता हूं, रख देता हूं। तो उसने गीता भागवत को बाहर रख दिया। फिर गया कि अब तो चल, अब तो चल, अब तो मैंने पुस्तकें तेरे कहने से, पुस्तकें गीता की, भागवत की, राम की कथा की, रामायण सब बाहर रख दी घर से। अब तो चल ले। उसने कहा अभी भी नहीं जाऊंगी मैं। क्यों नहीं जाएगी? कि अभी भी तेरे घर में बहुत सी चीजें पड़ी है। तेरे घर में एक यज्ञ का पात्र पड़ा है, हवन कुंड पड़ा है। क्यों पता नहीं तेरी कितनी बुद्धि हो जाए तो हवन करने लग जाए, मेरे को छोड़ दे, मैं कहां जाऊंगी। तो उसने कहा चलो ठीक है। उसने हवन कुंड, यज्ञ कुंड भी बाहर रख दिया।
कि अभी भी नहीं जाऊंगी। अभी क्यों नहीं जाएगी? कि तेरे घर में 5 पात्र पड़े हैं, 5 पात्र पड़े हैं जिसमें तू रोज वो करता है ना, तर्पण करता है, जल देता है, वो तेरे घर में पात्र पड़े हैं। अभी भी मैं घर नहीं जाऊंगी तेरे। उसने वो पात्र भी बाहर रख दिए और उस वेश्या ने, उस बेबीचारिणी स्त्री ने जो जो कहा उसने सब कुछ कर दिया। फिर भैया जब आपके घर से सब पॉजिटिव चीजें निकल जाएगी तब तो कोई भी आएगा। और कथा कहती है उसने सब कुछ निकाल दिया। अब ध्यान से सुनिए, वो सब कुछ धर्म से विहीन हो गया, कोई धर्म नहीं करता, सब कुछ उसके हाथ से निकल गया, पापी हो गया, पाप कर्म में निरत रहता। लेकिन पूर्व जन्म में भी की गई भक्ति, तो पूर्व जन्म में की गई साधना और कौन से समय आपके द्वारा की गई माला कब आपका प्रभाव छोड़ जाए कोई पता थोड़ी होता है। तो एक बार क्या हुआ, एक संतों की टोली आई, एक बार संतों की टोली आई कान्यकुज प्रदेश में, और संतों ने सोचा कि हो न हो हमको रात को रुकना है कहीं पे, हम रात को विश्राम करेंगे कहीं। तो किसी से पूछा, भाई रे हमको रात भर रुकना, किसी ब्राह्मण का घर बता दो। तो संस्कार में मस्करों की तो कमी नहीं होती है। तो किसी ने कह दिया जाओ अजामिल के घर जाओ, तुम्हारी अच्छी सेवा होगी, अजामिल के घर जाओ तुम्हारी अच्छी सेवा होगी हो। और संसार में ताने मारने वाले लोग बहुत होते हैं। एक अंधा व्यक्ति था, रोज बांके बिहारी का दर्शन करता था, रोज, तो रोज उसका नियम था बांके बिहारी का दर्शन करता था। तो एक दिन वो दर्शन करके निकला तो 5-7 मस्करे बैठे थे। उसने कह दिया अरे भैया अंधा भी कभी भगवान का दर्शन करता है, क्यों बेवकूफ बनाता, तू तो अंधा ही है, तू कहेगा भगवान का दर्शन करता है, दुनिया को बेवकूफ बनाता है। तो उसने कह दिया भैया मैं तो अंधा हूं लेकिन वो तो नहीं है। माना मैं तो अंधा हूं, मैं तो नहीं देख सकता, लेकिन वो मेरे को देख रहा है, बस हो गई पूजा, हो गई बंदगी, उठा लूंगा आसन। वो देखे मत देखो, बात तो एक ही है। जैसे दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाते हैं भैया, एकाकार हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा जाओ, संतों से कहा कि जाओ तुम अजामिल के घर जाओ। अब लोग जो भक्ति करते हैं ना, लोग उसके पीछे लगे रहते हैं। अगर ज्यादा भक्ति करो घर वाले भी ताने मारते हैं, जा कीर्तन वाले ने तुझे खाना नहीं खिलाया, कीर्तन तो वहां जाके करते हो, करती हो, और यहाँ ये करते हो। लोग ताने मारते हैं घर वाले बहुत ज्यादा। अरे मीरा को तो जहर का प्याला पिला दिया मेरे बहन भाई। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती, ध्यान रखना। और मरने के बाद कहती है कि वो आदमी तो बहुत अच्छा था यार, आदमी तो बहुत अच्छा था। जितने जी लोगों को गालियां सुनने को मिली, और मरने के बाद दुनिया उसकी पूजा करती है, क्योंकि आदमी की पूजा नहीं होती, आदमी के गुणों की पूजा होती है। ध्यान रखना, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्तित्व बड़ा होता है आदमी का। व्यक्ति कहाँ बड़ा होता है? 2 रोटी एक आम इंसान खाता है, 2 खास आदमी खाता है, लेकिन महापुरुषों के लक्षण अलग ही होते हैं। आप किसी कुंडली उठाओ, आपको पता लग जाएगा इसकी कुंडली में महापुरुषों के लक्षण है। संसार में महापुरुष बहुत कम होते हैं, कुंडली से जागृत पता लगता है कि कुंडली में महापुरुष, कुंडली उठाते ही पता लग जाएगा कि महापुरुष की कुंडली है, एक सामान्य आदमी कुंडली नहीं है। हाँ, ये भगवान किसी किसी पर विशेष कृपा करके भेजते हैं। तो लोग ज्यादा कीर्तन में जाओगे तो घर वाले बोलेंगे, घर वाले ज्यादा भगवान का भजन करेंगे तो पतिदेव कहेगा अच्छा आजकल बड़ा भजन कर रहे, क्या बात है। घर में ही परिवार के लोग भी ताना मारने, और घर वाले बहुत ज्यादा ताना मारने लग जाए तो समझना तेरी भक्ति सही जगह जा रही है, टेंशन मत लगी रहे, तेरा कल्याण हो जाएगा और भजन तेरा कल्याण करेगा। हाँ, रोज अच्छा खाना खिलाती है बेचारी पत्नियां, धर्म पत्नी। एक दिन क्या सब्जी में मिर्च ज्यादा डल गई, एक दिन क्या थोड़ा नमक डल गया, पूरे घर में हल्ला हो जाता है। अरे यार इतने साल से तुझे खिला रही है, इतने साल से तुम्हारी सेवा कर रही, भूल से, वो भी इंसान है, भूल हो गई, क्या बड़ी बात हो। अरे नहीं तू कर ले, बाल तू करना, खंगा कर ले, कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें। धैर्य, पैसेंस। मेरे सदगुरुदेव भगवान एक बात कहते थे हमेशा कि धैर्य वो सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती है। धैर्य की सवारी करो, सब्र रखो। मैंने कहा शास्त्रों में सब कुछ चलेंगे, एक चीज शास्त्रों में नहीं है। क्या नहीं है बताओ महाराज? झूठ नहीं है। शास्त्रों में सब कुछ है, झूठ नहीं है। धरती के पास सब कुछ, एक चीज नहीं है। क्या नहीं है?
घमंड नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, पानी के पास छुआछूत की भावना नहीं है। और इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन इंसान के पास एक चीज नहीं, सब्र नहीं है, पैसेंस नहीं है। जब कोई महापुरुष बोलता है उसके बीच भी आप बोलते रहते हो। आप कभी गुरुओं के पास जाते हैं, सदगुरुओं के पास, उनको सुनो यार, जीवन में मौका मिला उनको सुनने का। अगर वो 2 घंटे बोले, 1 घंटे बोले, तो सुनो। कौन से समय उनके द्वारा तेरे लिए कौन सी बात निकल जाएगी और तेरा कल्याण हो जाएगा। लोगों को गुरुओं के पास बैठने का भी सलीका नहीं है, सदगुरुओं के पास जाने का समय नहीं है, और जाते तो बैठने का सलीका नहीं है, प्रणाम नहीं करना। या गुरु जब बोले, कोई बोले महापुरुष, तो सुनो। वो अपने लिए नहीं बोल रहा है, वो तेरे लिए बोल रहा है, और उसके निकले हुए शब्द न जाने तेरे को, और वो उसी शब्दों को बोलेगा जो उस समय तेरे को जरूरत है। महापुरुषों की बातें अलग होती है। ध्यान रखा करो, सब्र रखा करो, पैसेंस रखा करो, बहुत पैसेंस। हाँ, तो अजामिल के घर सब संत महात्मा रात को पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, अजामिल ने दरवाजा खोल दिया कि भैया हमको कीर्तन रात को भोजन करना है, कीर्तन करना। अजामिल ने कह दिया चलो बैठे रहो अपनी, क्या सुबह तो चले ही जाएंगे। कि पूर्व जन्म का तो उनका साधना थी, और साधना अभी तक साधना थी, बीच में साधना से वो दूर हो गया। तो संतों ने कहा कि हम रोटी भी खाएंगे, भोजन भी करेंगे, कि आटा पड़ा, सीधा पड़ा, ये रोटी ये पड़ा, खा लो बना के, मेरे को क्या पूछते हो। उसकी धर्मपत्नी उसको निकाल दिया था, लेकिन प्रारब्ध और भाग्य कब कहां किस्मत खेल कर जाए क्या पता। और मेरे बहन भाई, रात को संतों ने पहले तो कीर्तन किया, उसके घर में देखो कीर्तन हो रहा है, और उसके बाद संतों ने भोग बनाया, फिर ठाकुर जी को खवाया, ठाकुर जी ने भोग पाया, रात भर कीर्तन हुआ। सुबह जब संत लोग जाने लगे तो संतों को पता लग गया हम रात को गलत जगह टिक गए, गलत जगह रुक गए, ये गलत ब्राह्मण के घर आ गए, और हमने गलत ब्राह्मण का घर का अन्न खाया है, हमने गलत ब्राह्मण के घर का अन्न खा लिया। रात भर संतों ने कहा, मैंने कीर्तन भी कर लिया, लेकिन भैया आपसे आपके घर का अन्न बता देता है कि घर की एनर्जी कितनी है। घर का अन्न बहुत, इसलिए महात्मा लोग बहुत सोच के खाते हैं, बहुत सोच के खाते हैं। अन्न में प्राण सत्ता है, अन्न में प्राण है, अन्न में प्राण है, ताकत अन्न में। और आप मारवाड़ी में कहावत आ, एक मारवाड़ी में कहावत कहा करा कि जिसो खाओ अन्न विसो मन, जैसा खाएंगे वैसा मन हो जाएगा, जिया खावांगा अन्न भी होगा मन। और भाई संत जब जाने लगे, संतों ने कहा तेरे घर का अन्न खाया रात को हमने, सुन हे ब्राह्मण तेरे घर का हमने अन्न खाया है, तो हमने तेरा घर, बहुत गलत जगह रुक गए, लेकिन फिर भी तेरे घर का हमने अन्न खाया है, तो एक काम करो। क्या? अब एक बात हमारी मान लेना, एक बात हमारी मान लेना। क्या मानना? कि तेरे पुत्र होगा और उसका नाम रख लेना नारायण। क्या नाम रख लेना? तेरे पुत्र होगा और उस पुत्र का नाम रख लेना नारायण। और संत चले गए। आप अगर अपने घर में संतों को भोजन कराते हो, भंडारे का प्रसाद खिलाते हो, ब्राह्मण भोजन करवाते हो, तो इस बात का ध्यान रखना मेरे बहन भाई, जीवन में कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, जीवन में कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आपने संतों को भोग बना के खिलाया हो, संतों को कुछ खिलाया हो, तो कभी व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। और संतों ने जाते जाते आशीर्वाद दे दिया, तेरे बेटा होगा उसका नाम रख लेना नारायण, क्योंकि हमने तेरा घर का अन्न खाया है। और मेरे बहन भाई, उन्होंने संत चले गए और उसको एक बेटा हो गया। और उसने दुष्ट तो था, पापी तो था, लेकिन उसने एक बात मान ली। क्या मान ली? उसका बेटा हुआ, उसने अपने बेटे का नाम रख दिया नारायण। बस उसके जीवन की एक ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उसने संतों की बात मान ली। लोग संतों के पास जाते तो है लेकिन मानते नहीं, बाहर जाके अपने मैं सब जानता हूँ, मैंने सब देखा है, कुछ नहीं, फालतू की बातें। अरे मैंने बहुत देखे, बहुत महाराज आए, बहुत गए, मैंने बहुत लोगों से मिला, कुछ नहीं है, फालतू की टंटेबाजी है, हम नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे।
कई लोग ऐसे हैं कि किसी के बारे में बोलते रहे, थोड़े दिन बाद उसी के पास बैठे मिलते। कई आदमी हमने ऐसे देखे, किसी महात्मा के बारे में बोला यार कुछ नहीं है, मैंने बोले देखते थोड़े दिन बाद उसी के साथ सेल्फी की फोटो भेज रहा है। ले यार, बड़ा विचित्र काम आदमी का। आदमी से बड़ा विचित्र कुछ हो ही नहीं सकता। उसका मन बड़ा विचित्र है। और उसके पुत्र हो गया, नारायण रख दिया बेटे का नाम। और वो भगवान से प्रेम नहीं करता, वो भगवान से बिल्कुल प्रेम नहीं करता। वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था, निश्चल प्रेम करता था अपने बेटे से, खूब प्रेम करता था। वो हर समय बेटा नारायण, ओ बेटा नारायण इधर आ बेटा, तूने भोजन किया कि नहीं किया। बेटे से तो बहुत प्रेम था। और लेकिन पापी तो था भैया। और अंतिम का समय, जब अंत समय आया, बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और अंत में परमात्मा। बचपन में माँ नहीं तो बचपन बिगड़ जाता है, जवानी में महात्मा नहीं सदगुरु नहीं तो जवानी बिगड़ जाती है, और अंत में परमात्मा नहीं तो मृत्यु बिगड़ जाती है। और उसी समय यम के दूत आ गए। पापी था, यम के दूत आए और यम को दूत को देखकर घबरा गया। और घबरा कर उसने पता क्या कहा, उसने भगवान को नहीं पुकारा, अपने बेटे को पुकारा, ओ नारायण। अब नारायण पुकारा तो भगवान ने सोचा किसने मेरे को पुकारा है। जब होती है करुण पुकार तो सांवरा आता है। और भगवान ने तुरंत अपने दूतों से कहा कि जाओ, किसी ने मेरे को पुकारा है। तो भगवान के दूत भी आ गए और यम के दूत भी आ गए। विष्णु के दूतों में, यम के दूतों में यहाँ बड़ा संवाद होता है। और कथा यहाँ कहती है कि भगवान विष्णु के दूत उसको लेकर जाते केवल नारायण के नाम से। आजकल चिंकी पिंकी मिंकी क्या क्या हम लोग उल्टे सुलटे नाम निकालते हैं, नाम का कोई अर्थ ही नहीं है। राम से बड़ा राम का नाम हो गई, बहु से पार लेकर नाम तेरा। अपने बच्चों को अच्छे नाम से नवाजो, अच्छे नाम निकालो, जीवन की सब कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। भैया नाम बहुत बड़ा है। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन। अपने बच्चों के अच्छे नाम निकालो। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, मान लो किसी छोटी सी बच्ची का नाम चिंकी हो, किसी का हो तो बुरा मत मानो, किसी छोटी सी बच्ची का नाम चिंकी हो या पिंकी हो, पिंकी कह दो, चिंकी कह दो, पिंकी कह दो, पिंकी कह देता हूँ। चलो, अभी मैं वृंदावन में कथा कर रहा था, तो वृंदावन में कथा कर रहा था, भागवत जी चल रही थी। तो पहले मैं जब भागवत, कभी मेरा इच्छा होती है भागवत में बोलता हूँ जय श्री, तो सामने भक्त बोलते राधे। मैं बोलता हूँ जय श्री की बोलते राधे। मैं बोलता हूँ जय श्री की भक्त बोलते राधे। तो मैं जय श्री बोलता हूँ, भक्त बोलते राधे। तो छोटी सी बच्ची अपने पापा के पास गई और जाकर बोले पापा पापा, महाराज जी बार बार मम्मी का नाम ले रहे हैं। हाँ, तो उसकी मम्मी का नाम था जयश्री। बताओ, तो बच्चे कहां तक बात को कैच करते। तो छोटी सी बच्ची का नाम अगर पिंकी हो तो आज तो पिंकी नाम अच्छा लगता है, लेकिन पिंकी बूढ़ी हो जाएगी और कोई कहेगा पिंकी दादी कमॉन, ए पिंकी दादी इधर आओ, तो पिंकी दादी को नाम काटने के लिए दौड़ेगा, किसने मेरा नाम पिंकी निकाल दिया। अरे अच्छे नाम निकालो, राम श्याम कृष्ण। अपने बच्चों को नाम अच्छे दो। 90% गलती आप नामकरण में भी कर देते हो। गर्भाधान की तो बात छोड़िए, आप 99% गलती तो आप अपने बच्चे के नाम निकालते ही समय कर देते हो। गई भैंस पानी में, ईमानदारी से कहता हूं, गई भैंस पानी में। हाँ, नाम है तेरा तारणहारा, भगवान का नाम तारणहारा है। अरे उसके तारणहारे की शरण में चला जा, जीवन में सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अपने बच्चों को अच्छे नाम निकालो मेरे बहन भाई, आनंद आ जाएगा। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।